जय श्री कृष्ण। नमो नमः। हमारे आराध्य श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण ही हमारे गुरुदेव हैं, हमारे ज्ञान स्वरूप हैं, हमारे आत्मा स्वरूप हैं, हमारे प्राण स्वरूप हैं। श्री कृष्ण ही हैं। और श्री कृष्ण के होते हुए आपको कर्म बोध ना हो या कर्म बोध ना कराएं श्री कृष्ण, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज हम कृष्ण के स्वरूप से, कृष्ण के प्राण स्वरूप से हम यही विनती करते हैं कि वो हमें कर्म बोध का ज्ञान कराए, वो हमें कर्म बोध कराएं। और श्री कृष्ण हमारे कर्म बोध कराएंगे, करा रहे हैं, इसी शरीर से करा रहे हैं। ये शरीर निमित्त स्वरूप है उनके लिए। तो हमारे प्राण श्री कृष्ण आपसे मुखातिब होते हैं। मैं कृष्ण प्राण स्वरूप हूँ और उन आत्माओं को अर्जुन स्वरूप मानता हूँ जो मन और माइंड के कॉन्शियसनेस में चल रही हैं। उन आत्माओं को अर्जुन स्वरूप मानता हूँ। और आज मैं आपको कर्म बोध बता रहा हूँ। और ये मेरा कर्म बोध चैप्टर 69 लेकर हम उपस्थित हुए हैं। कृष्ण दर्शन शास्त्र का चैप्टर 69। और इसमें मैं कर्म बोध आपको बता रहा हूँ। और ये कर्म बोध चलेगा हमारे आगे के 19 चैप्टर्स तक चलेगा। तो आप कर्म बोध देखें, समझें और ज्ञान अर्जित करें, यही हमारी मंशा है। कर्म बोध का विज्ञान क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, वो सारी बातें आपको इन वीडियोस में परिलक्षित होंगी। तो आज हम कर्म बोध में जो आपको बता रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, वो ये है कि कर्मों की साइंस, कर्म विज्ञान क्या होता है। व्हाट इज साइंस ऑफ कर्मा। कर्म विज्ञान क्या है। कर्म विज्ञान ये है कि आपको मैंने बताया था कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा होती है। इससे मानव मिलके बनता है। माइंड कुछ नहीं होता है, दिमाग होता है, जो कि एक माया जाल या भ्रम जाल है। माइंड तो ये होता है और उससे ही संसार चलता है, ये माइंड और मन की कॉन्शियसनेस में होके। लेकिन मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा, ये 4 तत्व हो गए मानव शरीर के। तो मानव के इन 4 तत्वों के विभिन्न विभिन्न कर्म हैं। ये जो 4 तत्व है ना, मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा, इन चारों तत्वों के विभिन्न विभिन्न कर्म हैं। पहले मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, शरीर का कर्म है शरीर से संबंधित कार्य, जैसे शरीर की साफ सफाई, शरीर का खाना पकाना बनाना, शरीर के लिए आजीविका का साधन, ये शरीर के कर्म हैं। यानी शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखना, शरीर के पालन पोषण में उसको वस्त्रों से ढकना और शरीर के नहाने धोने और ये मल मूत्र त्याग की वो करना, और खाने से संबंधित कार्य करना, खाना पकाना, रहना सहना, आजीविका से संबंधित कार्य जो कि शरीर के लिए, निर्वाह के लिए उपयोगी हैं, वो कार्य होते हैं शरीर के। ज़्यादातर मानव शरीर के ही कार्य करते रह जाते हैं। दूसरे कार्य, ये तो शरीर के कार्य हो गए। अब दूसरे तरीके के कार्य आते हैं मन के कार्य। मानव मन के कार्य भी बड़े मनोयोग से करते हैं, बड़े मन लगा के कार्य करते हैं। चाहे वो पढ़ाई का हो, लिखाई का हो, रचनाओं का हो, या सजावट का हो, या घूमने फिरने का हो, या रिक्रिएशन का हो, मनोरंजन का हो, ये सारे मन के कार्य होते हैं। मानव इसको भी बड़े मनोयोग से और ध्यान से करते हैं ना। फिर तीसरा कार्य हो गया बुद्धि का। बुद्धि का कार्य किसका है। बुद्धि का कार्य, आप बुद्धि स्वरूप हैं तो आपको बुद्धि का कार्य करना चाहिए, पर आप बुद्धि को ताक पे रख देते हो और माइंड की जो भ्रम जाल है उसके कथन करने में फंस जाते हो। तो बुद्धि का कार्य क्या है। बुद्धि का कार्य है कि जो भी सारे अवयव कह रहे हैं ना, शरीर जो कह रहा है, मन जो कह रहा है, आत्मा तो क्योंकि प्यूबिक सेंटर और अम्लाइकल सेंटर पे पड़ी हुई है, तो
उसकी वो तो साक्षी भाव में पड़ी हुई है, तो वो तो मुखर हो ही नहीं रही, मौन है, बोल ही नहीं रही, तो उसकी तो किसको सुननी है, उसकी कोई नहीं सुनता। तो बुद्धि केवल किसकी सुनता हुआ रह जाती है, शरीर और मन की सुनती हुई रह जाती है, और उनकी हाँ में हाँ मिला के उनको कार्य को तथास्तु तथास्तु करती रहती है। यानी निर्णय वो बुद्धि जो लेती है शरीर और मन के कार्यों पर ही निर्णय लेती है। आत्मा क्योंकि मुखर नहीं होती है, वो शरीर छोड़ते वक्त ही मुखर होती है, या मुखर होना यानी कि प्रकट होना, शरीर छोड़ते वक्त ही प्रकट होती है उन मानवों में जिनमें आत्मा प्यूबिक सेंटर और अम्बिलिकल सेंटर पर पड़ी होती है। तो आत्मा अपनी बात कह नहीं पाती है। पर बुद्धि अगर इस बात को जानती है कि मेरे अंदर आत्मा का भी, इस शरीर में आत्मा का भी वास है, तो मुझे आत्मा की भी सुननी चाहिए, या आत्मा की तरफ मुझे बढ़ना चाहिए, जिससे कि आत्मा मुखर हो सके, हृदय क्षेत्र में अपने को प्रकट कर सके और मैं उसकी भी सुन पाऊँ। तो ये बुद्धि का कर्तव्य होता है कि जो भी शरीर के अवयव कह रहे हैं उन पर निर्णय करना, उन पर निर्णय करना। और बुद्धि का कर्तव्य ये भी होता है कि जब वो आत्मा आत्मा को प्रकट करने की दिशा में, आत्मा को उधर्व करने की दिशा में जब चेतने लगती है, जब इस चीज़ की तरफ अग्रसर होने लगती है, तो वो आत्मा से संबंधित कर्मों को भी प्राथमिकता देने लगती है। ये बुद्धि का कर्तव्य होता है। तो बुद्धि का कर्तव्य ये है। आप बुद्धि स्वरूप होते हुए केवल शरीर की सुन रहे हैं और मन की सुन रहे हैं, आत्मा को चेताया नहीं है। और जो कि बुद्धि का ये लक्ष्य होता है, मानव धर्म होता है कि उन्हें अपनी आत्मा को चेताना है, आत्मा को उधर्व दिशा में प्रगतिशील बनाना है। इसके कर्म, आत्मा को चेताने के कर्म अलग होते हैं, आत्मा को चेताने के कर्म अलग होते हैं बुद्धि के। तो बुद्धि के क्या कर्म होते हैं? आत्मा को जगाने के कर्म होते हैं। आत्मा किन कर्मों से जगती है? आत्मा जगती है उन कर्मों से जिनसे मनुष्य खुश होता है, हर्षाता है और आनंदित होता है। हाँ, जब मनुष्य हर्षाता है, आनंदित होता है, चहकता है, महकता है, खुशियाँ मनाता है, तब आत्मा हर्षित होती है। तो आत्मा हर्षित होती है अपने प्राणों का नाम लेने से, और प्राणों का नाम हम सुबह सुबह ले पाएँ, हम तो सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है। उस बात से आत्मा खुश होती है और हर्षाती है, और उसको जगाने का प्रयास हम उसका नाम लेकर शुरू कर देते हैं। जो नाम जप की रीति है, नाम जप की रीति जो शरीर करता है कि नाम जप लेना करना, हाँ, हम अपने शरीर से, अपनी जिह्वा से बार बार नाम लेके भगवान का नाम का बार बार स्मरण करके उनके नाम में बिल्कुल रम के हम अपनी आत्मा को जागृत कर सकते हैं। पर मेरा कहना ये है कि सिर्फ मशीनी वर्क नहीं करिए, अंदर से वर्क करिए, अपने हृदय से, आत्मा से प्रभु के बनने के प्रयास करिए, ये करिए। तो ये हो गया बुद्धि का कर्म, डिसीजन मेकिंग कर्म ऑन द अवयव जो ये हो गया, मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा। इन अवयवों की जो चीज़ें हैं उन पर बुद्धि निर्णय लेती है। तो आप अपने आप को बुद्धि स्वरूप समझेंगे तो बुद्धि स्वरूप निर्णय लेंगे। आप अपने आप को शरीर समझेंगे तो शरीर के कर्म कृत्य करते रहेंगे। अगर आप अपने आप को मन समझेंगे तो मन के सजावटी, मनोरंजन के और ऐसे कर्म आप करते रहेंगे, और मन के विकारों में भी ग्रसित हो सकते हैं। तो ये आपके इस हिसाब से कर्म हो गए। और जब आत्मा को आप जगा लेते हैं और आत्मा जगते हुए प्रकट हो जाती है और वो फिर हृदय क्षेत्र में स्थापित हो जाती है आत्मा, तो वो आपके प्राण स्वरूप में आ जाती है, आपके इष्ट स्वरूप में आ जाती है, आपके परमात्मा स्वरूप में आ जाती है। और जब आत्मा परमात्मा स्वरूप में आ जाती है, तब ये सारे कर्म, शरीर के कर्म, मन के कर्म, बुद्धि के कर्म समाप्त हो जाते हैं, और तब सिर्फ परमात्मा का कर्म शुरू होता है, जिसे कहते हैं कि परमात्मा प्रकट हो गया, या परमात्मा आत्म स्वरूप से परमात्मा स्वरूप में आ गया, और वो फिर वो सारे कर्मों का दायित्व प्राण स्वयं ले लेता है, और फिर वो प्राण के कर्म शुरू हो जाते हैं। जैसे इस शरीर में, ये शरीर
मेरा निमित्त स्वरूप है और मैं प्राण कृष्ण आपको कर्म बोध का ज्ञान करा रहा हूँ, कर्म बोध दे रहा हूँ। तो ये हुई ये साइंस, विज्ञान की साइंस, कि आत्मा और परमात्मा और मन, बुद्धि और शरीर। तो जब प्राण का इस पर वर्चस्व स्थापित हो जाता है, बुद्धि जब बुद्धि जब अपने सारे अवयवों के साथ प्राण के आगे सरेंडर कर देती है, प्राण के प्रकट होने पे, मुखर होने पे, तब प्राण उस बुद्धि को अपने आश्रय में लेता है और उस बुद्धि को उस आश्रय में लेके जो ज्ञान बरसाना शुरू करता है उसे ज्ञान चक्षु खुलना कहते हैं। जैसे इस मानव ने गीता नहीं पढ़ी, संस्कृत इसको आती नहीं है। ये जो निमित्त स्वरूप मेरा मानव बैठा है, इसने गीता नहीं पढ़ी, संस्कृत इसको आती नहीं है। तो ये बताइए, क्या प्रभु की प्रकटता या प्रभु के ज्ञान को बांटने समझने वाले वही लोग होंगे जिनको संस्कृत आती है या जिन्होंने ग्रंथों का अध्ययन कर रखा है? क्या भगवान प्रकट होकर किसी भी मानव स्वरूप में ज्ञान नहीं बरसाता, ज्ञान की ज्योति नहीं जगाता? वही ज्योति ज्ञान की इस मानव के अंदर बरसानी है और बरसा रहा हूँ। और मैं कृष्ण संस्कृत में नहीं बोलूँगा, हिंदी और इंग्लिश में ही आपको गीता ज्ञान कराऊंगा, क्योंकि आजकल का मानव यही चाहता है कि संस्कृत किसको पढ़नी आती है, बिरलों को ही पढ़नी आती है, और जिनको आती है वो ही उस ज्ञान को बांटने वाले बन गए हैं। तो मेरे बाकी मानव कैसे ज्ञान पाएंगे हैं? क्या मेरे बाकी मानव मेरे लिए समर्पित नहीं होते हैं? अगर होते हैं तो उनको मैं ज्ञान क्या दे नहीं सकता? तो मैं कर्म बोध करा रहा हूँ। आप हिंदी में और उससे मिलती जुलती इंग्लिश में आप कर्म बोध का आनंद लीजिए और आनंद लीजिए और आनंद लीजिए। तो कृष्ण दर्शन शास्त्र देखिए। तो आज मैंने आपको ये बताया कि जो स्वरूप आप अपने आप को समझते हैं ना, इन 4 अवयवों में से, उन्हीं कर्मों की अधिकता आपके जीवन में रहती है। अगर आप अपने आप को शरीर स्वरूप समझेंगे तो शरीर के कर्म, जैसे नहाना धोना, खाना पकाना, शरीर के स्वास्थ्य के कार्य, रोगी भोगी, ये सारे कर्म, आजीविका वगैरह, ये सारी चीज़ें शरीर से संबंधित कर्म आप करते रहेंगे। और मानव शरीर से संबंधित कर्म ही करता है, मन के संबंधित कर्म भी करता है, जिसमें वो अपने मनोरंजन का, मन का ख्याल रखता है, मन खुश रहे इसका ख्याल रखता है। पर आत्मा को खुश रखने के कर्म अगर आप अपनी सूची में शामिल कर लें, आत्मा खुश कैसे होती है? आत्मा खुश उन चीज़ों से होती है जिनसे हृदय मुस्काता है। हाँ, वो केवल उन कर्मों से खुश नहीं होती कि चलो शरीर स्वच्छ हो गया, आत्मा उस कर्म से खुश होती है कि शरीर स्वच्छ हो गया। और आत्मा को हर एक कर्म में शामिल करना सीखें। आत्मा को हर एक कर्म में शामिल करना सीखें। कैसे? ऐसे कि हर एक कर्म करते हुए अपने प्राणों का नाम लेना शुरू करें और कहना शुरू करें कि कृष्ण आपको समर्पित, कृष्ण आपको समर्पित, कृष्ण आपको समर्पित। तो मेरा सारा कृष्ण दर्शन शास्त्र मेरे प्राण श्री कृष्ण को समर्पित, ये मैं कहता हूँ या ये मैं कहती हूँ। तो श्री कृष्ण ही इस शास्त्र को बना रहे हैं। आप ये जानिए, ये शरीर तो बस बैठ जाता है और जो श्री कृष्ण से इसमें बोलना शुरू करते हैं वो श्री कृष्ण ही बोलते हैं। तो साइंस ऑफ कर्मा ये कहती है कि शरीर के जिस हिसाब से अवयव होते हैं उस हिसाब से कर्म होते हैं। ये तो हो गया साइंस ऑफ कर्मा। अब कर्म बोध क्या होता है? कर्म बोध ये है कि जब आप जानते हैं कि आप बुद्धि स्वरूप हैं तो आप डिसीज़न मेकर हैं, आप डिसीज़न मेकर हैं। अब जो भी आप कर्म कर रहे हैं आपको उसका बोध होना चाहिए कि ये कर्म मैं किस प्रकार का कर रहा हूँ। यानी शरीर से संबंधित कर्म आप कर रहे हैं तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेरे शरीर से संबंधित कर्म है। आप आत्मा से संबंधित कर्म कर रहे हैं, आत्मा को जगाने वाले कर्म कर रहे हैं, तो आपको ये भान होना चाहिए कि आप अपने प्रभु को जगाने वाले कर्म कर रहे हैं। आप मन के कर्म कर रहे हैं तो आपको ये भान होना चाहिए कि आप मन के कर्म कर रहे हैं।
यही कर्मबोध कहलाता है क्या? नहीं, कर्मबोध इससे भी बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। और कर्मबोध की चर्चा हम कल से शुरू कर रहे हैं। आज बस इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री हरि।